हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सीन आज का कुछ यूँ है, बहुत से दोस्तों के मैसेजेस थे, बहुत से दोस्तों के कमेंट्स भी इस मुतल्लक आए कि जो रोमानिया में हम आते हैं तो यहाँ पर आकर जो हमको टीआरसी कार्ड मिलता है वो लगभग मुख्तलिफ़ टाइम के बाद मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ टाइम के बाद आपको बनवा कर देती हैं। कुछ कंपनियों का क्राइटेरिया कुछ है, कुछ मतलब आते ही बनवा देती हैं कंपनीज़। लेकिन हाल वक़्त में जो हाज़िर वक़्त जा रहा है, आते ही कोई भी कंपनी, बहुत कम कंपनीज़ होंगी जो कि आते ही आपको टीआरसी कार्ड आपका बनवा कर दे देती हैं। लेकिन ज़्यादातर कंपनीज़ अब लगभग 3 माह के बाद ही बनवा कर देती हैं। लगभग जो आजकल शेड्यूल चल रहा है वो 3 माह के बाद ही वो मतलब पंजाबी कहते हैं ना, खिंच के टीआरसी कार्ड बनवा के देंगे ने। मकसद बात करने का है कि वो कम जो लास्ट डेट्स आती हैं एक्सपायर होने की, उन डेट्स में जाकर वो आपको आपका टीआरसी कार्ड ज़्यादातर कंपनीज बनवा कर दे रही हैं। इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि आते ही कुछ लड़के टीआरसी कार्ड बन भी जाए तो भाग जाते हैं। भागने से मुराद है वो आगे मूव शेंजन में कर जाते हैं, जिस वजह से कंपनीज़ इसी बेस पे मतलब जो रुकना चाहते हैं वो 3 माह पता चल जाता है ये यहाँ रुकेगा, 3 माह तक जो रुक गया है वो काम करेगा, और जिसने भागना है वो 3 माह से पहले पहले भाग जाता है। यही रीज़न है जिस वजह से कंपनीज जो हैं वो टीआरसी कार्ड लेट बनवा कर दे रही हैं। बात करते हैं, आज का टॉपिक था कि टीआरसी कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। हमको जो टीआरसी कार्ड मिलता है, हमको यहाँ पर आकर रोमानिया में जैसे ही हम मतलब वीज़े पर आते हैं, एक टीआरसी कार्ड, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, मतलब जो कि यहाँ पर हमको लिविंग कार्ड मिलता है, जिसकी वजह पर हम बेस पर हम यहाँ पर रुक सकते हैं, किसी और कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं और उस टीआरसी कार्ड पर दोबारा रोमानिया आ सकते हैं। ये वो एक कार्ड है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमको टीआरसी कार्ड पर यहाँ पर रोमानिया में बेनिफिट्स क्या हैं। जब टीआरसी कार्ड हमको मिल जाता है तो उस टीआरसी कार्ड के हमको क्या फ़ायदे हैं, उस टीआरसी कार्ड की बेस पर हम रोमानिया में क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बेनिफिट है उस टीआरसी कार्ड का, जब आपका वो कार्ड बन जाएगा आप अपनी फैमिली को अपने पास परमानेंट बुला सकते हैं। जी हाँ, परमानेंट, उनको यहाँ पर परमानेंट आप अपनी फैमिली को साथ रख सकते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, टीआरसी कार्ड बन चुका है, तो आपको अपनी फैमिली को बुलाने के लिए कोई भी यहाँ पर इतना लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। इस बेस पे मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे कि आप फैमिली को कैसे बुला सकते हैं टीआरसी मतलब रोमानिया में परमानेंट वीज़े पे। उसके बाद आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। टीआरसी कार्ड नहीं होगा तो आप यहाँ पर अपना लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपके पास किसी और कंट्री का, गल्फ़ का या किसी और कंट्री का या पाकिस्तान का आपके पास लाइसेंस है, अगर आपके पास टीआरसी कार्ड नहीं है तो आप वो अपना जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट नहीं करवा सकते रोमानियन लाइसेंस में। उसके बाद आप यहाँ पर अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो उस टीआरसी कार्ड की बेस पर बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको टीआरसी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट, जब आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है वहाँ पर एक टीआरसी कार्ड चाहिए और एक आपका पासपोर्ट चाहिए और एक और प्रूफ लगता है, एक और पेपर होता है जो कि कंपनी की तरफ से मिलता है। ये 3 प्रूफ चाहिए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो बेनिफिट है टीआरसी कार्ड का यहाँ पर रोमानिया में, वो टीआरसी कार्ड का बेनिफिट है कि आप 3 से 4 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा बेनिफिट। पहले नंबर पे क्रोएशिया और फिर बुल्गारिया और उसके बाद साइप्रस। ये 3 कंट्रीज़ तो एग्जैक्ट आप बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। टिकट लें एयरपोर्ट, सॉरी, आप बॉर्डर पे जाएंगे, स्टंप लगेगी, आप इंटर हो जाएंगे, नो वीज़ा। बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस और एक मालदोवा है। सर्बिया का भी मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम थोड़े दिनों में ट्रैवल करेंगे सर्बिया तक, शायद सर्बिया में एंट्री है या नहीं है। लेकिन ये 3 कंफर्म है, बुल्गारिया, क्रोएशिया और साइप्रस। मालदोवा का भी कंफर्म नहीं है। लेकिन इन 3 कंट्रीज़ में आप बग़ैर वीज़ा पे मतलब बग़ैर वीज़ा के आप एंट्री कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो यही कुछ बेनिफिट्स थे जो कि टीआरसी कार्ड की बेस पर हमको यहाँ पर मिलते हैं।
मतलब आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अपना लाइसेंस किसी भी और कंट्री का यहाँ पर कन्वर्ट करवा सकते हैं और उसके बाद आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। तो यही आज की वीडियो थी, यही आज का टॉपिक था। सोचा दोस्तों को इसके बारे में, बहुत से दोस्तों के मैसेजेस थे कि भाई हमको बताओ टीआरसी कार्ड पर हमको वहाँ पर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यही कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि जैसे जैसे आप 1 साल 2 साल गुजरते जाएंगे आपका टीआरसी कार्ड बनता जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करते जाएंगे आपके बेनिफिट्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 1 साल के बाद आपको यहाँ पर उसी टीआरसी कार्ड पर मेडिकल फ्री का जो है वो भी एक ऑप्शन मिल जाता है 1 साल यहाँ पर स्पेंड करने के बाद। और यहाँ पर अगर आप 2 साल स्पेंड कर लेते हैं उस टीआरसी कार्ड पर, तो वो अगर 2 साल के बाद अगर आपके पास काम नहीं है, ठीक है, तो फिर ये गवर्नमेंट आपको काम ना होने की सूरत में भी कुछ पैसे पे करेगी, क्योंकि आपके पास काम नहीं है, आपको जेब खर्च मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे बेनिफिट्स बढ़ते जाते हैं। तो यही आज का वीडियो था। उम्मीद करते हैं दोस्तों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।